हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैन के बारे में, जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। शुरू करते हैं आज की वीडियो जो आपके आने वाले एमसीआरई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैन स्टैंड्स फॉर। वैन की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ये अलग अलग सिटी, स्टेट्स या कंट्रीज़ के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब अ वाइड एरिया नेटवर्क। वैन को इनमें से कौन सा जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में डिस्क्राइब करता है वैन को? ऑप्शन डी, कनेक्ट नेटवर्क ओवर लार्ज ज्योग्राफिकल डिस्टेंस। वैन का मेन फीचर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी है। ये मल्टीपल लैन और वैन्स को कनेक्ट करके लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट है, विच डिवाइस इज प्राइमरीली यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ वैन। कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है डिफरेंट वैन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए? राइट आंसर है सी, रूटर। रूटर अलग अलग नेटवर्क्स के बीच डाटा को रूट करता है। वैन में रूटर सबसे इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस माना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाइड एरिया नेटवर्क। कवरेज के हिसाब से वैन सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये देश और कॉन्टिनेंट्स तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन? राइट आंसर है सी, द इंटरनेट। दुनिया का सबसे बड़ा वैन है इंटरनेट। ये मिलियंस ऑफ नेटवर्क को ग्लोबली कनेक्ट करता है। वैन मेनली कनेक्ट्स, तो ये कनेक्ट करता है मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स को। ठीक है, बी ऑप्शन है, वैन का मेन पर्पस अलग अलग लोकेशंस पर बने लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना है। इससे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेशन मीडियम इज़ कॉमनली यूज्ड इन वैन। तो वैन में लीज लाइसेंस, ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट लिंक सबका यूज़ होता है। ठीक है, वैन में डिस्टेंस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सभी यूज़ होते हैं। कंपेयर्ड विद लोकल एरिया नेटवर्क लैन, अ वाइड एरिया नेटवर्क जनरली हैज़। लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से वाइड एरिया नेटवर्क में क्या ज़्यादा रहता है? तो ऑप्शन सी, लार्ज एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये लार्जर ज्योग्राफिकल कवरेज रहता है। लैंड छोटे एरियाज़ को कवर करता है, जबकि वैन बहुत बड़े एरिया को कनेक्ट करता है। इसकी वजह से वैन की ज्योग्राफिकल एरिया जो है सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली यूज्ड वैन? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मल्टीनेशनल कंपनी विद ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क? इसकी एडवांटेज क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और रिसोर्सेज शेयरिंग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच नेटवर्क यूजुअली हैज़ द हाईएस्ट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। तो वैन का मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे ज़्यादा होता है। वैन में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए लीज लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स या सैटेलाइट लिंक्स का यूज़ होता है, इसलिए इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट लैन और मैन से ज़्यादा होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स एंड वाइस वर्सा फॉर वैन? ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा डिवाइस डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में और वाइस वर्सा वैन कम्युनिकेशन में? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मॉडेम। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये इंटरनेट और वैन कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ट्रांसमिशन मीडियम इज़ मोर सूटेबल फॉर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इन रिमोट एरियाज़? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जहाँ केबल बिछाना डिफ़िकल्ट हो वहाँ सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ट होता है, इसलिए रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच स्विचिंग टेक्निक स्टैब्लिशेस अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिफोर ट्रांसफ़र बिगिंस? कौन सी स्विचिंग टेक्निक को स्टैब्लिश किया जाता है डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ के लिए
डाटा ट्रांसफ़र से पहले। राइट आंसर है इसका सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच पहले डेडिकेटेड पाथ स्टैब्लिश होता है। डाटा ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद ही कनेक्शन रिलीज होता है। नेक्स्ट है विद विच स्विचिंग टेक्निक इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेट। राइट आंसर है ऑप्शन बी पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में डाटा को छोटे पैकेट्स में डिवाइड करके भेजा जाता है। इंटरनेट इसी टेक्निक का यूज़ करता है क्योंकि ये एफिशिएंट और रिलायबल होती है। ठीक है, स्विचिंग टेक्निक जो है कौन सी यूज़ होती है इंटरनेट में, दोबारा बता दूँ, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग टेक्निक स्टोर द कंप्लीट मैसेजेस बिफोर फॉरवर्डिंग इनटू द नेक्स्ट मोड। कौन सी स्विचिंग टेक्निक स्टोर करती है कंप्लीट मैसेज को कि वो फॉरवर्ड हो रहा है उससे पहले। ठीक है, राइट आंसर है मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में पूरा मैसेज पहले रिसीव और स्टोर किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर फॉरवर्ड किया जाता है। इसे स्टोर एंड फॉरवर्ड स्विचिंग भी कहते हैं। Which WAN technology provides a dedicated communication link between two communication? राइट आंसर है लीज्ड लाइन, ऑप्शन बी। लीज लाइन एक परमानेंट डेडिकेटेड कनेक्शन होता है जो दो लोकेशन को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। बैंक और कॉर्पोरेटेड ऑफिस इसका यूज़ करते हैं। विच प्रोटोकॉल इज़ कॉमनली यूज टू एस्टैब्लिश पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन इन वैन। राइट आंसर है इसका ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल दो डिवाइस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए होता है। वैन लिंक्स में ये बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है विच प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर स्लिप फॉर वैन कम्युनिकेशन। राइट आंसर है पी। ठीक है, ट्रिपल पी को जो है वो डेवलप किया गया था एज एन इम्प्रूवमेंट ओवर स्लिप। ठीक है, पीपीपी को स्लिप यानी सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल की लिमिटेशन को ओवर करने के लिए डेवलप किया गया था। पीपीपी ऑथेंटिकेशन और एरर डिटेक्शन में भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ वैन। राइट आंसर है कि ऑप्शन बी हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। वैन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये हाई सेटअप और इसका कॉस्ट मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन का कॉस्ट भी ज़्यादा है। विच प्रोटोकॉल इज़ द डिफ़ॉल्ट इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय सिस्को रूटर्स ऑन सीरियल वैन लिंक्स। राइट आंसर है HDLC, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। सिस्को रूटर्स का डिफ़ॉल्ट वैन इनकैप्सुलाइजेशन प्रोटोकॉल है। ये रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच वैन प्रोटोकॉल सपोर्ट ऑथेंटिकेशन फीचर दैट HDLC डज नॉट प्रोवाइड। राइट आंसर है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ट्रिपल पीपीपी में पैप और चैप जैसे ऑथेंटिक मेथड्स अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से सिक्योर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए पीपी को HDLC पर प्रेफरेंस दी जाती है। फ्रेम रिले इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। राइट आंसर है ऑप्शन ए हाई स्पीड वैन कम्युनिकेशन। फ्रेम रिले एक वैन टेक्नोलॉजी है जो पैकेट बेस्ड डाटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है। ये लीज लाइन का कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव माना जाता है। नेक्स्ट है MPLS स्टैंड्स फॉर। तो राइट आंसर है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। लेबल के बेसिस पर डाटा फॉरवर्ड करता है। इससे रूटिंग फास्ट होती है और नेटवर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है। विच वैन टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड्स डाटा यूजिंग लेबल इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस लुकअप। राइट आंसर है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। कौन सा वैन टेक्नोलॉजी है जो डाटा यूजिंग लेबल्स को फॉरवर्ड करती है
आईपी एड्रेस लुकअप के बजाय तो MPLS है। ये पैकेट्स को लेबल असाइन करते हैं जिससे रूटर को हर बार IP लुकअप नहीं करना पड़ता है। इससे डाटा ट्रांसमिशन और फास्ट और एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है VSET स्टैंड्स फॉर, राइट आंसर है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। रिमोट एरियाज में इंटरनेट और वैन कनेक्टिविटी के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है विच वैन टेक्नोलॉजी इज़ मोस्ट सूटेबल वेयर वायर्ड कम्युनिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। राइट आंसर है VSET, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। माउंटेन्स, फॉरेस्ट और रिमोट विलेजेस में केबल बिछना डिफ़िकल्ट होता है। ऐसे एरियाज में VSET रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूटर इन वैन। तो राइट आंसर है कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स, ऑप्शन बी। अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है रूटर और डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है। वैन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइस है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनेट एंड वैन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ वैन। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है, लेकिन हर वैन इंटरनेट नहीं होता। कई ऑर्गेनाइजेशन अपना प्राइवेट वैन भी यूज़ करती है। एंड विच फीचर मेक वैन सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन विद ब्रांच इन डिफरेंट सिटीज़। तो राइट आंसर है इसका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी, ऑप्शन बी। ठीक है, वैन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी है। इसी वजह से बैंक, यूनिवर्सिटीज़ और मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी ब्रांच को वैन के थ्रू कनेक्ट करती है। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू।